गुलकारा लता मंगेशकर नहीं रही। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बेहद अफसोसनाक खबर, लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। गुज़िश्ता 29 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी गुलकारा लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 92 बरस की उम्र में लता दीदी ने अपनी आखिरी सांस ली। तो नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें, लता मंगेशकर के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही थी। तमाम अहम लोगों ने लता दीदी के लिए दुआएं की थी। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस ली। तो सबसे अफसोसनाक खबर, नहीं रही सुरों की मलिका, नाइटिंगेल, गुलकारा लता मंगेशकर। आपको बताएं कि लगातार मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल से ये खबरें आ रही थी, और जब से ये खबरें आ रही थी तब से ही करोड़ों हिंदुस्तानी लता दीदी के चाहने वाले उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे थे। और बेहद अफसोसनाक खबर कि नहीं रही हम सब की प्यारी लता दीदी। तो तस्वीरें मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल के बाहर की, लगातार वहां पर तमाम लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और जो भी जहां पे था वहां से अपनी दीदी के लिए दुआएं मांग रहा था। तो इस वक्त की सबसे अफसोसनाक खबर कि नहीं रही हम सब की सुरों की मलिका लता मंगेशकर। लगातार अस्पताल से हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया जा रहा था, और अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने भी लता मंगेशकर का हेल्थ अपडेट दिया था और कहा था कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार नहीं है। हालांकि उनसे मिलने के लिए लगातार तमाम अहम लोग जो थे उनकी सेहत की दुआओं के लिए वहां पहुंच भी रहे थे। हम आपको बताएं कि पिछले 29 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। सभी तरफ से दुआएं मांगी जा रही थी, और कुछ दिन पहले ही वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटाया गया था, और आशा भोसले भी कल वहां पर पहुंची थी अपनी बहन को देखने के लिए। लगातार वहां पर तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी था। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने भी लता दीदी की सेहत के बारे में लोगों को बताया था, वो भी वहां पर पहुंचे थे, और तब से लगातार दुआएं मांगी जा रही थी। और अब ये बेहद अफसोसनाक खबर कि नहीं रही सुरों की मलिका, नाइटिंगेल लता दीदी। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 29 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कई बार खबरें आईं कि उनकी तबीयत में सुधार है। लोग जो थे लगातार दुआएं मांग रहे थे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लता मंगेशकर, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1929 में पैदा होने वाली लता दीदी की आवाज़ हमारी इंडस्ट्री की तकरीबन हर हीरोइन की आवाज़ बनी। उनकी आवाज़ में जो सहर था, जिस तरह से वो जब गाना गाती थी उसके बाद आंखों में लोगों के आंसू आ जाते थे। हर एक से वो जुड़ी हुई थी। हिंदुस्तान की आवाज की पहचान थी लता मंगेशकर। आपको बताएं कि आज भी जब उनके गाने हम सुनते हैं तो यकीन नहीं होता था कि उनकी उम्र जो है कभी भी उनकी आवाज पर हावी हुई। हर हीरोइन को
लता दीदी की आवाज मिली है। और आपको बताएं कि लता मंगेशकर ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी की शुरुआत की थी और उनकी सभी बहनों ने गुलकारी में अपना एक अहम मुकाम हासिल किया, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ में जो एक ख़ास सहर है जो हमेशा कायम रहेगा, जो एक खनक है। आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा रहीं। हर हिंदुस्तानी जबान में लता दीदी ने गाना गाया। बेशुमार अवार्ड मिले, लेकिन वो अवार्ड